अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का 5th लेक्चर है और टॉपिक चल रहा है हमारा प्लांट हार्मोन्स। उसमें से 2 हार्मोन हमने पढ़ लिए थे जिनका नाम था, एक का नाम ऑक्सिन्स, दूसरे का नाम जिब्रेलिन्स। आज 3 बाकी के हार्मोन्स पढ़ने हैं जिनमें से पहले साइटोकाइनिन होगा और साइटोकाइनिन के बाद अब्सिसिक एसिड और इथिन। बच्चों याद रखें कि प्लांट की ये जो आपकी बुक में टोटल 5 हार्मोन्स है, इनमें से पहले 3 हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, या आप उनको कह सकते हैं ग्रोथ स्टिमुलेटर। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये प्रमोट करते हैं पत्तों की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को, जड़ों की ग्रोथ को, पार्थिनोकार्पी को, फ्रूट को, फ्लावरिंग को, एट्सेट्रा। बाकी के जो 2 हार्मोन है जिनको हम बाद में नाम देंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स का, अब्सिसिक एसिड और इथिन को। शुरू करता हूँ लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है जी साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपको पता है एक हार्मोन है। ये इसके फंक्शंस ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। स्टेम ग्रोथ बाई, ये स्टेम को ग्रो करवाता है बाई सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि तने की टिप के ऊपर जो सेल होते हैं वो एपिकल मेरिस्टम कहलाते हैं, और जब वो सेल डिवाइड करते हैं तो तना लंबा होगा। तो इस तरह लंबाई में इजाफे को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये प्राइमरी ग्रोथ यानी कि पौधे को लंबा करवाता है। कैम्बियम का भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कैम्बियम से मुराद होता है तने के अंदर ये जो रिंग्स होते हैं डिवाइडिंग सेल के या रूट में, 2 रिंग्स, एक कॉर्क कैम्बियम, एक वेस्कुलर कैम्बियम। बाहर वाली साइड पे यहाँ पे छाल के पास एक रिंग होता है डिवाइडिंग सेल का जिसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, और इनर साइड पे एक और रिंग होता है जिसको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ये रिंग डिवाइड करते जाते हैं और हर साल नए रिंग बनाते जाते हैं। इस तरह पौधे का तना चौड़ा होता जाएगा। तो पौधे की चौड़ाई में इजाफे को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इन शॉर्ट ये भी पिछले 2 हार्मोन्स की तरह प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ, लेकिन ये प्राइमरी रूट ग्रोथ नहीं करवाता। ये तने की हमने बात की है, रूट की बात नहीं की। प्राइमरी रूट होती क्या है ये भी सुन ले। ये बेटा जी एक दरख्त की रूट है, इसमें से ये कुछ छोटी रूट्स भी निकल रही है। ये जो मेन रूट नीचे की तरफ जा रही है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। ये जिसको मैंने शेड किया है, ये कौन सी रूट हो गई? प्राइमरी रूट। और बाकी ये वाली रूट्स कहलाती है लेटरल रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स को ये रोकता है। अच्छा जी, प्रमोट लेटरल रूट, और लेटरल रूट्स को ये ग्रो करवाता है इन रूट्स को। तो इसके नतीजे में फिर जिस पौधे में ये हार्मोन साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा उसकी रूट लंबी नहीं होंगी बल्कि यूं फैलती जाएंगी सारी, ठीक है, क्लस्टर सा बनाती जाएंगी। जैसे मूली, गाजर जो है इनमें रूट्स ज़्यादा लंबी होती है, इट मीन्स इनमें फिर साइटोकाइनिन कम होगा। अगला इसका फंक्शन प्रमोट बड इनिशिएशन। बड इनिशिएशन का भी आपको पता ही है कि तने में जो साइड पे छोटी छोटी बड्स निकलती है जिनसे पत्ते निकलते हैं, ये उसको प्रमोट करता है। लीफ की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट को भी बड़ा करता है। रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी ये कम ही इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी में सबसे ज़्यादा रोल ऑक्सिन्स का है, यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी का फल बनना जिसमें बीज फिर नहीं होंगे। प्रमोट लेटरल बड, ये लेटरल बड्स, अब अगेन देखिए बड्स भी यहाँ पे 2 किस्म की है। जैसे ये एक तना है, इसमें ये जो साइडों पे बड्स हैं इनको कहते हैं लेटरल बड्स। ये जो टॉप पे बड है ये एपिकल बड है, ये लेटरल बड्स को प्रमोट करता है। एंड ब्रेक सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है? जैसे ये एक सीड है जी गंदम का, इस सीड के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो मौजूद है। इस एम्ब्रियो ने जब उगना है तो नया पौधा बनना है। अच्छा, आमतौर पे सीड जब हमारे घर में पड़े हुए हों, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिली हो, जैसे आपके घर में गंदम के सीड पड़े हुए हैं, वो उग नहीं रहे। क्यों नहीं उग रहे? क्योंकि उनको कंडीशन अनफेवरेबल है, अभी फेवरेबल नहीं है। जब आप उनको मिट्टी में रखेंगे, पानी देंगे, फिर वो उगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो ने अपनी ग्रोथ रोकी हुई है, हालांकि वो जिंदा है, वो बीज जिंदा है। अच्छा, इस डोरमेंसी को ख़त्म करने का अमल कहलाता है ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो ये डिले, ये सीड डोरमेंसी को ख़त्म करता है, यानी बीज को उगाता है। कॉज डिले इन लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस आपको पता है लीफ को बूढ़ा करना, लीफ की एजिंग, ये उसको भी डिले करता है और लीफ को फ्रेश रखता है। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा को ओपन करता है, तो नतीजे में पौधे के अंदर ज़्यादा गैसेज एंटर होती है और प्लांट्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता होता है, इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन लिखे, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप, जो ताज़ा पत्तों वाली सब्जियां हैं उनको फ्रेश रखता है। अब ताज़ा पत्तों वाली सब्जियां कौन सी? कैबेज यानी कि जो गोभी होती है, जो पत्तों वाली गोभी है, एंड लेट्यूस, और लेट्यूस से मुराद इसकी उनको फ्रेश रखने को कहते हैं। लेट्यूस वैसे सलाद वगैरह जो पालक वगैरह है, इस तरह की सब्जियां जो हैं जिनको सलाद में यूज़ किया जाता है उनको फ्रेश रखता है। कीप फ्लावर्स फ्रेश। फ्लावर्स आपको पता है बुके जो बनाए जाते हैं, जो हम गुलदस्ते लेके जाते हैं, उन गुलदस्तों के अंदर फ्लावर्स के ऊपर इसको स्प्रे कर दिया जाता है, फिर वो फ्लावर देर तक खुशबू देते हैं और फ्रेश रहते हैं। ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सम सीड, कुछ सीड्स की डोरमेंसी को ये ब्रेक कर देता है, यानी कि उन सीड्स को उगाता है। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन आ गए जो ग्रोथ को रोकेंगे। उनमें से पहला है अबसिशिक एसिड। अबसिशिक एसिड जो है इनहिबिट रूट एंड स्टेम ग्रोथ, ये रोकेगा। अच्छा, यहाँ पे सुने कि ये ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन पौधे के अंदर क्या करते हैं। सुनने में हमें ऐसे लगता है शायद ये पौधे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पौधे के लिए इंतहाई फ़ायदे की चीज़ है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी ज़रूरियात को कम करना है। तो जब पौधे के पास भी रिसोर्सेज नहीं होते, पौधे के पास पानी की कमी होती है, लाइट की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर पौधे ने अपनी ग्रोथ को रोकना है। सो दैट, क्योंकि उस वक्त पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन जिंदा रहना है, ग्रो करना फंक्शन नहीं है। तो ये पौधे की ऐसी कंडीशन में मदद करते हैं जब पौधे के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लाइट, खुराक, वाटर, पानी, ये चीज़ें नहीं है, तो फिर ये पौधे की ग्रोथ को थोड़ा रोक देते हैं। जब कंडीशन सही हो तो ये दोबारा से ये पैदा होना बंद हो जाते हैं और पौधा ग्रो करने लगता है। तो इसलिए ये बड़े फ़ायदे की चीज़ है प्लांट के लिए। इनहिबिट रूट एंड स्टेम ग्रोथ इन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से मुराद है जब पौधे की फंक्शनिंग में कोई रुकावट आ रही हो। एग्जाम्पल इसके दे रहा हूँ, जैसे ड्रॉट है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट से मुराद है खुश्क साली, यानी काफ़ी अरसे से बारिशें नहीं हुई, पौधे को पानी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पौधा ग्रो करेगा वो तो मारा जाएगा, सारा पानी खर्च हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर लॉगिंग में भी, क्योंकि वाटर लॉगिंग में पानी बहुत ज़्यादा, जैसे सैलाब आ जाए, पौधे के इर्द गिर्द पानी पानी हो, तो तब भी पौधे को, क्योंकि पानी अवेलेबल होता है, बाकी न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते, तो तब भी पौधे की ये ग्रोथ को रोक देते हैं ताकि वो सारा पानी अंदर ना आए। प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट एक ऐसा पौधा जिसको शॉर्ट डे चाहिए फ्लावर बनाने के लिए। मैंने कल के लेक्चर में बताया था 2 तरह के पौधे हैं। लॉन्ग डे प्लांट जो गर्मियों में यानी तब फ्लावरिंग करते हैं जब लंबे दिन चल रहे हो, और शॉर्ट डे जब छोटे दिन है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग करता है और लॉन्ग डे में इनहिबिट करता है। तो इट मीन्स इट इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रिलेंस। एंटागोनिस्टिक यानी ये उलट है उसके जिब्रिलेंस के। बिकॉज हमने पढ़ा था ये जो जिब्रिलेंस है ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवाता है, शॉर्ट डे को रोकता है। प्रमोट लीफ सेनेसेंस, ये लीफ की एजिंग को बढ़ा देता है, लीफ को गिरा देता है दरख्त से ताकि पौधा सरवाइव करे। प्रमोट अब्सिशियंस, अब्सिशियंस का मतलब होता है फॉलिंग, पौधे से किसी भी चीज़ का फॉल करना, और वो चीज़ें कॉमनली फ्रूट या लीफ होते हैं। प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पौधे के अंदर ये जो आमदो रखता है, ये जो पानी का लॉस है, स्पेशली लॉस ऑफ वाटर, रुक जाए। अंडर वाटर स्ट्रेस, जब उसके पास पहले ही पानी कम हो तो उस वक्त इसने पानी को रिमूव नहीं होने देना, उसको बचाना है। अब इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन देखें। कमर्शियली यानी कि तजारती पैमाने पे स्प्रेड ये दुकानों से मिल जाता है स्प्रे की फॉर्म में ऑन ट्री, दरख्तों पे एट द एंड ऑफ सीजन। जैसे फ़र्ज़ करें आपके दरख्त हैं माल्टे के, उसके ऊपर माल्टे लगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, डिफरेंट किस्म के हैं। अब रोज़ के कुछ माल्टे गिर जाते हैं पक के, तो आप थोड़े थोड़े माल्टे रोज़ इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं घर पे, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि सारे माल्टे एक ही दिन गिर जाए ताकि वो जो इतना टाइम लग रहा है, इतने दिन आपके ज़ाया हो रहे हैं, इतना आपका एफर्ट हो रही है, वो एक ही दिन हो जाए और सारा एक दिन आप उसको बेच के मुनाफा कमा लें। ये बेस्ट है। अब्सिशिक एसिड स्प्रे कर दिए क्योंकि ये अब्सिशियंस करवाता है, तो सारी चीज़ें गिर जाएंगी, एक साथ फल गिर जाएगा, तो ये इसका यूज़ है। टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप, रिमूव्स द नीड ऑफ पिकिंग, इससे आपकी जो ज़रूरत है पिकिंग करने की यानी उस फल को उठाने की ओवर लार्ज टाइम स्पैन वो ख़त्म हो जाएगी और सारा फल एक ही दफ़ा उतर जाएगा। लास्ट हार्मोन जो हमने पढ़ना है वो है ईथीन।
इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये जो इथीन है ये इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ करता है, ये भी स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस से मुराद अगेन वही है जब पानी की कमी हो, यानी कि नो वाटर, आप कह सकते हैं ड्रॉट की कंडीशन हो, तब ये ग्रोथ को रोक देता है ताकि पौधा सर्वाइव करे। इनहिबिट रूट ग्रोथ, ये रूट को ग्रो नहीं करने देता अगेन स्ट्रेस की कंडीशन में। ब्रेक बड डॉर्मेंसी, बड की डॉर्मेंसी को ये ख़त्म करता है, सारे पौधों में नहीं कुछ में। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जो बड्स होती हैं, लेटरल बड्स की बात कर रहा हूँ, ये भी डॉर्मेंट हो जाती है, तो मतलब इनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पे, तो ये उसको ख़त्म करता है कुछ पौधों में। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की पौधे में फ्लावरिंग यानी कि ज़्यादा फूल बनवाता है, तो डेफिनेटली फूलों से ही क्योंकि फल बनते हैं बाद में, तो फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा फल बनवाता है। प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन पढ़ी होगी। अब इसके कमर्शियल यूजेस देखें जो कि ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऊपर पढ़ा कि पाइनएप्पल में ज़्यादा फ्लावरिंग कराएगा, ज़्यादा फ्रूट बनाएगा, तो जिन लोगों ने पाइनएप्पल उगाए हुए होते हैं वो लाजमी इसका स्प्रे करते हैं ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा मिले। राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट, भाई सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल, जैसे कि माल्टा, जैसे कि लीमू। तो ये दो फल ऐसे हैं जो दरख्त के ऊपर पकते हैं, नीचे नहीं पकते, यानी जितनी देर तक ये दरख्त के ऊपर लगे हैं ये तब पकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फल दो किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे फल जो दरख्त से तोड़ने के बाद पकते हैं जैसे बनाना, कुछ ऐसे फल जो दरख्त के ऊपर पकते हैं, तो सिट्रस फ्रूट दरख्त के ऊपर पकते हैं और वजह उसकी होती है इथीन। एंड टोमेटोज़, ये उनको पकाने में यूज़ होता है। और एक अहम तरीन इसकी एप्लीकेशन देखें, कमर्शियल कंपाउंड, कमर्शियल कंपाउंड यानी कि दुकान से कंपाउंड मिल जाता है जिसका नाम होता है एथिफोन। क्या नाम है? एथिफोन। ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथीन, ये इथीन पैदा करता है किसमें? रबड़ के पौधे में। अच्छा, फॉर एग्जांपल जी ये रबड़ का पौधा है एक, ठीक है, ये उसका तना है, उसके तने पे हम लोग कट लगाते हैं छोटा सा, और कट से क्या निकलता है? कट से निकलती है लेटेक्स, यानी कि गूंद कह ले उसको वो हमें चाहिए होती है। उस लेटेक्स से बाद में रबड़ बनाई जाती है, ये लेटेक्स निकल रही है फ्लो करके। होता यह है कि ये थोड़ी सी लेटेक्स निकलती है, फिर ये गैप जो है वो बंद हो जाता है, लेटेक्स निकलना बंद हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एथिफोन छिड़क देते हैं जो कमर्शियली मिल जाता है। एथिफोन हमने क्या डाला? एथिफोन। उस एथिफोन ने इस पौधे के अंदर जाके क्या पैदा करवाना है? इथीन। और इथीन क्या करेगी? टू स्टिमुलेट फ्लो ऑफ लेटेक्स, ये लेटेक्स को ज़्यादा निकालेगी यहाँ से। यानी यू कैन से कि जितनी लेटेक्स बगैर एथिफोन के 10 दिन में निकलनी थी, एथिफोन के बाद एक ही दिन में उतनी निकल आएगी। तो ये था आज का लेक्चर। इससे जो अगला मेरा लेक्चर होगा उसके ऊपर इन 5 हार्मोन्स के एक टेबल की फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में मैं आपको याद करवाऊंगा, जो कि आपको 5-10 मिनट में इंशाल्लाह सारे याद हो जाएंगे। तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।